दोनों में से जो मिल जाए वही चलेगा। कौवा हो या चिड़िया का बच्चा, जो भी मिल जाए। ऐसा कहते हुए नाग आहिस्ता से आगे बढ़ता है और सुराख से बाहर निकलता है। वो कौवे के बहुत पास चला जाता है। रुको रुको जालिम नाग, भागो यहाँ से, हटो पीछे। चिड़िया और कबूतर पीछे से आकर नाग को दो डंडे मारते हैं और नाग वहाँ से भागकर फिर से पेड़ के सुराख के अंदर चला जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा आ गई। मैं तो बहुत डर गया था नाग को अचानक देखकर। आपने मुझे बचा लिया। मम्मा, कौवे अंकल ने मेरी जान बचा ली, मुझे चील से बचाया, मुझे झाड़ियों से निकाला। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे मेरा बेटा मिल गया, ये सब आपकी वजह से ही है। कौवे, आप चले हमारे साथ और कुछ दिन हमारे साथ ही गुजारें। चिड़िया, सुना है चिड़िया खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती है, मिलेगी क्या? मिलेगी क्यों नहीं, मिलेगी, फलों वाली खिचड़ी। और वो सब वहाँ से सुरक्षित वापस उड़ते हैं। गरम गरम खिचड़ी और बारिश का मौसम। कालू कौवा तो इतना खुश था कि उछल रहा था। वो सब बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, हमें ऐसे ही मुसीबत में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और आप कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूल। दूर किसी जंगल में रहता था एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी। रात का समय था कि गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, ये हर समय तुम अपने मोबाइल फोन पर क्या करते रहते हो? जब से तुमने मोबाइल लिया है, जब भी घोंसले में आते हो, आते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। गोरी, तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मैं दोस्तों से चैट कर रहा हूँ। मेरे तो पूरे 100 दोस्त बन गए हैं। मैं तो सो रही हूँ और तुम भी सो जाना, कल भोजन लेने भी जाना है। ऐसे गोरी कौवी सो जाती है और कालू कौवा फिर से अपने काम पर लग जाता है। वो तो हर समय रॉन्ग नंबर मिलाता रहता और किसी चिड़िया, किसी तोती या किसी कौवी की खोज में रहता। सोने से पहले 2 लगाता हूँ, आज अगर किसी का नंबर मिल जाए तो। हेलो, कौन हो तुम? ऐसी रात को क्यों तंग कर रहे हो? मैं कबूतर हूँ और कबूतरी से बात करना थी। क्या आप कबूतरी हो? मैं तेरी माँ बुड्ढी चील हूँ। मुझे सब पता है तुम्हारे जैसे आवारा का किसी न किसी लड़की पक्षी का नंबर ढूंढने में ऐसे रॉन्ग नंबर मिला मिला कर। सॉरी जी, ये तो रॉन्ग नंबर मिल गया। ऐसा कहते हुए कालू फोन बंद कर देता है। ना जाने मुझसे कोई फोन पर दोस्ती क्यों नहीं करती कभी। आज तक रॉन्ग नंबर रॉन्ग ही मिलता है। कभी तो किसी हसीना का मिल जाए। फिर जब आधी रात हो जाती है तो कालू कौवा सो जाता है। चिड़िया बहन, ये कालू बहुत खराब हो गया है। नदी पर आकर बैठ जाता है और जैसे ही कोई लड़की पक्षी नदी से पानी पीने आती है तो उसका मोबाइल नंबर मांगता रहता है। अभी उसकी पत्नी गोरी को नहीं पता। जिस दिन उसे पता चल गया तो फिर पिटाई होगी कालू की अपनी पत्नी से। कल मेरी कजन आई थी टीना नदी से पानी पीने। ये कालू कौवा तो ऐसा उसके पीछे लगा, कभी सीटियां बजाता था और कभी उससे बात करने की कोशिश करता था। वो तो बिना पानी पिए ही नदी से वापस चली गई। चिड़िया और तोता ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कौवे, आप बूढ़े हो गए हो और इस उम्र में लड़के कौवों वाली हरकतें आपको अच्छी नहीं लगती। मैंने क्या कर दिया है चिड़िया, जो ऐसे मुझे बुढ़ा बुढ़ा बोल रही हो? तुमने कल मेरी कजन को नदी पर छेड़ा था। अगर फिर से ऐसा किसी से किया तो हम गोरी को बता देंगे। मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारी कजन से और वो गुस्सा ही कर गई। तुम उसे देखकर सीटियां बजा रहे थे, ये कौन सा मजाक है? आइंदा से किसी लड़की पक्षी से ऐसा मजाक ना करना। ऐसा कहते हुए तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं।
कौवा तो कभी बुढ़ा